नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान के साथ जंग हर रोज नए नए दौर से गुजर रही है। कभी युद्ध खत्म करने को लेकर बयानबाजी होने लगती है तो कभी धमाकों की आवाजें दहशत बढ़ा देती है। और इन दिनों कुछ ऐसे दौर से ईरान, अमेरिका, इस्राएल की जंग जो है वो गुजर रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने भी दम भरते हुए दावा किया है वो इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। चौंकिए मत, सही सुना आपने। हालांकि इस्लामाबाद में बैठक जो है वो भी शुरू होने की कगार पर है। पाकिस्तान की कोशिश ऐसे वक्त में कर रहा है दर्शकों जब अमेरिका खुद तंज कसते हुए कह चुका है कि पाकिस्तान की ऐसी कोई औकात नहीं है कि वो इस जंग को खत्म करा सके। इसके बावजूद पाकिस्तान दम भरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही नागरिकों ने हल्ला बोल दिया है। अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप को तानाशाह बताते हुए अमेरिकी इतिहास में प्रदर्शन का नया पन्ना जोड़ दिया है। अपने नागरिकों के विरोध को देखकर ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप साहब टेंशन में आ गए। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से, आपको जरा सा बता देते हैं। ट्रंप ने जो सपना ईरान को लेकर देखा था, जिसकी तैयारी उनकी नजर में पूरी थी, वो पलटती हुई नजर आ गई। कुछ वैसी तस्वीरें अमेरिका के करीब 50 छोटे बड़े शहरों में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो तस्वीर ईरान में देखा था प्रदर्शन का, उसी तरह की तस्वीर अब अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को जवाब देने के लिए अब 4 टारगेट चुन लिए हैं। मुस्तफा और आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो ईरान को रौद्र रूप दिखा देगा। ईरान का वो रौद्र रूप अमेरिका देखेगा, जिसके बाद से अमेरिका की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको विश्लेषण करते हुए बताएंगे किस तरह की तस्वीरें। जरा देखिए, ये 4 बड़ी खबरें जो है वो जरा समझिए कि ईरान में अब जमीनी युद्ध होगा। मिडिल ईस्ट में हजारों मरीन जो है इस वक्त तैनात किए जा रहे हैं। करीब करीब 3500 मरीन जो है वो भेजे गए हैं। 10,000 वहां पर जो है और भेजने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ यूएसएस ट्रिपोली इस वक्त चर्चा का विषय है। ये जो युद्धपोत है ये इस वक्त चर्चा का विषय है, क्योंकि इस बार 3500 नौसैनिक तैनात हैं और उन्हें अब जमीनी युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। अमेरिका ने समुद्र में जवानों की संख्या जो बढ़ा दी है और कहा कि ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर क्या, वो देखिए। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है, हल्ला बोल जो है इस वक्त अमेरिका में देखने को मिल रहा है। करीब करीब 50 शहरों में ट्रंप साहब के खिलाफ नाराजगी, गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। 50 शहरों में नो किंग्स प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो अमेरिका वासी हैं, जो अमेरिकी नागरिक हैं, वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा है और सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए, हाथ में तख्तियां लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर क्या है वो देखिए कि ईरान के खिलाफ युद्ध पर अब गुस्सा जो है फूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। युद्ध के खिलाफ सड़कों पर नागरिक जो है वो नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू से युद्ध खत्म करने की मांग की जा रही है। मतलब अमेरिका टू इजराइल एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर अपने अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप साहब हो, दोनों ही जगह सड़कों पर जो नागरिक हैं वो उतरे हुए हैं और नाराजगी देखने को मिल रही है। नेतन्याहू से युद्ध जो है वो खत्म करने की मांग की जा रही है। तुरंत ईरान के साथ युद्ध समाप्त करे, ये नागरिकों की मांग है। साथ ही साथ बड़ी चौथी बड़ी खबर क्या है, होर्मुज को लेकर है। होर्मुज पर जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि मुस्तफा की वार्निंग से दुनिया एक बार फिर से दहलती हुई नजर आ रही है। अरब देशों पर ताबड़तोड़ हमलों से सांसें जो है वो अटकी हुई हैं। ईरान की फतह मिसाइल एक तरफ तैयार है और दूसरी तरफ अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और उसी ऑपरेशन को लेकर ये जवाब देने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है।
इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध को लेकर ईरान का बड़ा दावा सामने आया, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बंदर अब्बास शहर के आसमान में ड्रोन जो है वो पूरी तरह से ढेर हुआ। अमेरिकी ल्यूकस ड्रोन मार गिराया गया। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, अमेरिकी ल्यूकस ड्रोन जो इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, ये वो तस्वीर है और इसको मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। ये ड्रोन जो है अमेरिकी ल्यूकस बताया जा रहा है और इसको बंदर अब्बास के बताया जा रहा है कि आसमान में ढेर किया गया है। देखिए ये जो ड्रोन है ये नजर आ रहा है और इस पर ही ये टारगेट हिट किया गया, इसको मार गिराया गया। वरना ये बड़ा जो तस्वीर है बड़ी हो सकती थी, नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता था। यानी लगातार ईरान इंटरसेप्ट कर रहा है और ड्रोन को पकड़कर जिस तरह से इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराने का दावा किया जा रहा है, ये उसकी तस्दीक करती तस्वीर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से, वॉल पर एक और बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान खत्म करेगा मिडिल ईस्ट का जंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा है, उसको लेकर यह खबर सामने आई है, जिसमें शहबाज ने युद्ध खत्म कराने की तैयारी की है। इस्लामाबाद में सीज फायर के लिए बैठक की बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां पर ही ये बात की जाएगी कि भाई साहब कैसे ये युद्ध रुकवाया जाए और कैसे युद्ध विराम जो है वो देखने को मिले, क्योंकि ये दो तस्वीरें इस वक्त बहुत कुछ बयां कर रही हैं। युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। दावा क्या है? दावा है कि जो अमेरिकी ड्रोन है उसे मार गिराया गया है। बंदर अब्बास शहर के आसमान में ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं ये नजर आ रहा था और समय रहते ही इस ड्रोन जिसका नाम अमेरिकी ल्यूकस बताया जा रहा है, इसे मार गिराया गया है। यानी ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान लगातार सामने आ रहा है और कह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट की जंग रुकवा देगा। शहबाज ने युद्ध कराने की जो तैयारी की है, मतलब युद्ध समाप्त कराने की जो तैयारी की इस्लामाबाद में सीज फायर के लिए, उसको लेकर बैठक की बात सामने आ रही है। खाड़ी देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो ये दो बड़ी खबरें अपने आप है, ये बहुत कुछ बयां करें कि मिडिल ईस्ट में कोहराम जो है वो देखने को मिला। सबका बदला ईरान लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि लगातार अमेरिका जो है वो वार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी समझना यह है कि एक तरफ ट्रंप साहब तो कहते हैं कि मेज पर ईरानी अधिकारी जो बैठे, दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी जो बैठे और यहां पर युद्ध विराम किया जाए। यानी जो अमेरिका, जो ट्रंप साहब ये सोच रहे थे कि रिजीम चेंज करके वहां पर अपना हक जमा लेंगे, वही ट्रंप साहब सीजफायर की बात कर रहे हैं। यानी पूरी युद्ध की स्थिति और युद्ध की रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे? इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग को लेकर 2 दिवसीय वार्ता की तैयारी चल रही है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहल पर यह वार्ता आयोजित की जा रही है, जिसमें अमेरिका, ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र मिडिल ईस्ट की जंग को खत्म करने पर बातचीत होगी। ये राजनयिक 2 दिवसीय दौरे के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जा सकेगा। इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने जंग के बीच बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ लंबी चर्चा की है, जिससे कि जंग को रोका जा सके। बता दें कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव को कम करते हुए मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का दावा है कि देशों के टकराव का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। वो दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि जंग के खत्म करने की पैरवी वो देश कर रहा है जिसको लेकर खुद
अमेरिका तंज कस चुका है। वो खुलकर कह चुका है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि वो इस जंग को रुकवा सके। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान जंग को खत्म करने का दम भरकर साबित क्या करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल दागी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल दागी है, जिससे नुकसान की बात सामने आ रही है। एरबिल में अमेरिकी हरीर बेस पर हमला किया गया है। एरबिल में अमेरिकी हरीर बेस पर हमला किया गया है, यानी लगातार जो अमेरिकी बेस है अलग अलग गल्फ कंट्रीज में, उस पर लगातार हमला जो है ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया है और इसकी वजह से जो तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, अमेरिकी बेस पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर है एरबिल की, जहां पर अमेरिकी बेस बनाया हुआ था और इसी दौरान जो मिसाइल है वो अचानक से गिरता हुआ नजर आता है और पूरी जो बेस है वो आप देख सकते हैं वो धराशायी होता हुआ, यानी पूरी तरह से समाप्त होता, नष्ट होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आया। धुएं का गुबार, ये हमला बेहद खतरनाक था और इसकी वजह से यह तस्वीर सामने निकल कर आई है। अब आप समझिए कि लगातार ईरान क्या कर रहा है। ईरान अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी यह युद्ध और जो ईरान है वो बैकफुट पर नहीं है। ईरान अभी भी वहीं खड़ा है, सीना तानकर और आंखों में आंख डालकर कह रहा है कि आप बेहद या कोशिश आप ये कर लीजिए कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हम उस चीज को डिनाई कर रहे हैं। और डिनाई करते हुए ये मिसाइल जो दागी गई है, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ट्रंप साहब अभी भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक कई बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, खुली जंग की तरफ जाता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर ग्रुप को रवाना करके साफ संकेत दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बता दें कि पहले से ही यूएसएस फोर्ड और लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। उधर बीच में यह भी खबर आई थी कि आपका जो यूएसएस लिंकन है या फोर्ड है, फोर्ड पर हमले की बात सामने आई थी और उसको नुकसान की बात सामने आई थी। उधर रूस ईरान को एडवांस ड्रोन दे रहा है। रूस और चाइना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। किस तरह से वो भी आपको समझाते हैं। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। शाहेद ड्रोन का भंडार ईरान के पास नजर आ रहा है और यह बेहद खतरनाक किस्म का ड्रोन है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान की बात सामने आती है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान ड्रोन में सुधार किया था, जो शाहेद ड्रोन है उसको लेकर ईरान लगातार शाहेद ड्रोन रूस से खरीद रहा है। जो बात हम कह रहे थे डे 1 से 28 तारीख से ही कि किस तरह से रूस इन्वॉल्व है इस युद्ध में और कैसे मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं ड्रोनों के जरिए ईरान इस वक्त मजबूत स्थिति में खड़ा है और हर वार पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन की सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यानी अगर आप रूस जो है ये कह रहा है कि अगर ड्रोन खत्म हो रहे हैं, उसको लेकर ईरान लगातार रूस के संपर्क में है और ड्रोन की मांग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपडेटेड शाहेद ड्रोन अमेरिका और इजराइल को परेशान लगातार कर रहे हैं और इसकी वजह से इजराइल और अमेरिका की जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ गई। युद्ध में शाहेद ड्रोन ईरान के लिए रीढ़ की हड्डी इस वक्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा इससे हो रहा है। शाहेद ड्रोन के कहर को देखकर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी हुई है। सो ही नहीं पा रहे ट्रंप साहब। सपने में भी शाहेद ड्रोन नजर आ रहा है और इसी वजह से ईरान इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है और वार करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शायद ड्रोन की बात की जाए या दूसरे अदर ड्रोन्स को यूज करता हुआ नजर आ रहा है। और इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए
जिस तरह से अमेरिका इंटरसेप्ट कर रहा है, ये भी बात सामने आ रही है कि उसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद ड्रोन के कहर को देखकर ये पूरी तरह से, चाहे वो इजराइल हो, नेतन्याहू साहब हो या फिर ट्रंप साहब हो, दोनों लोगों की नींद उड़ चुकी है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया है, यह भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला करने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ईरानी ड्रोनों ने एयरपोर्ट पर तबाही मचाई, यानी ड्रोन से लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि अटैक के बाद तेल के टैंकों में भीषण आग लग गई है और उस आग पर काबू पाने की कोशिश जो की जा रही। 24 घंटे में 15 ड्रोन से ईरान ने यह हमला किया। तस्वीरें में निकलकर सामने आई हैं। जो एयरपोर्ट है कुवैत का, वो आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है। अब जो तेल टैंकर थे उसमें आग लग चुकी है। जो एयरपोर्ट है उस पर किस तरह से हमला किया गया, धुएं का गुबार, ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि यह हमला कितना भयानक था और कितना ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो तेल टैंकर थे जो निशाने पर आ सकते थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया ताकि ये जो स्थिति है, जो ये तस्वीर है, और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर ना आए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सामने आपके रखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें अमेरिका ने तेहरान पर हवाई हमला तेज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़ाकू विमानों से तेहरान पर अटैक करने की बात सामने आ रही है। लगातार ईरानी युद्ध सामग्री को निशाना बनाया गया है। तेल टैंकों को भी हमले में नष्ट किया गया अमेरिका की तरफ से, और हमले के बाद गोदाम पूरी तरह से उस धमाके से नष्ट होता हुआ नजर आया, धमाके से उड़ता हुआ नजर आया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने तेहरान पर हवाई हमला तेज कर दिया और उसकी वजह से जो तेल टैंकर्स थे उन पर भी हमला किया गया है। तेहरान पर अटैक किया गया, लड़ाकू विमानों से भी अटैक करने की बात सामने आ रही है। अब दो खबर आपके सामने। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहां पर भारी तबाही जो है वो ईरान की तरफ से मचाई गई है। तेल टैंकर निशाने पर थे, एयरपोर्ट निशाने पर था, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो थी तेहरान की, जहां पर हवाई हमले तेज किए गए, लड़ाकू विमानों से तेहरान पर हमला किया गया। ईरानी युद्ध जो सामग्री थे उनको निशाना बनाया गया और इसमें तेल टैंक भी इसकी चपेट में आया, जिसकी वजह से तेल टैंकों को भी नुकसान पहुंचा है और हमले के बाद एक बड़ा गोदाम धमाके से उड़ा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। शुक्रवार को ईरान युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। इसके तहत यूएसएस ट्रिपोली पर सवार 3500 मरीन और नाविक इस क्षेत्र में पहुंच गए। इस तैनाती से वहां पहले से मौजूद करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों की संख्या और बढ़ गई। यह ऐसे समय में हुआ है जब इस बात को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या वाशिंगटन ईरान में जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसके ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उधर फ्रांस में G7 देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कुछ हफ्तों की बात है, महीनों की नहीं। रूबियो ने कहा कि यूएस जमीनी सेना तैनात किए बिना भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ सैनिकों की आवाजाही इसलिए की जा रही है जिससे राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विकल्प और ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की मंशा पर ही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जंग को खत्म करना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ अपने रूठे दोस्तों को मनाने के लिए नाटक कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वर्ल्ड वॉर में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जंग के खिलाफ इजराइल में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जंग के खिलाफ इजराइल में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं और नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है। दरअसल युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू और आईडीएफ से युद्ध खत्म करने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। ईरान से युद्ध तुरंत खत्म करने की मांग इस वक्त इजराइल में तेज नजर आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तो तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि किस तरह से सड़कों पर हजारों लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल लगातार इजराइल अमेरिका मिलकर ऑपरेशन फ्यूरी के तहत जो है वो ईरान पर हमलावर हैं और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है सारे देशों की अगर बात की जाए, और इजराइल में भी इसी तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर ये लोग नजर आ रहे हैं, युद्ध के खिलाफ सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं आईडीएफ के खिलाफ, और लगातार ये कह रहे हैं कि युद्ध अब खत्म कर दीजिए, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किस तरह से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आप ये तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक तरफ अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था ट्रंप साहब के खिलाफ, दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करिए। आईडीएफ से ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस बीच एक युद्धपोत की चर्चा इन दिनों बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। यूएसएस त्रिपोली यानी LHA-7 संयुक्त राज्य नौसेना का एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली अमेरिकी श्रेणी का आधुनिक तकनीकी से लैस जहाज है, जिसे मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तैनात किया गया था। इसे अक्सर तैरता हुआ किला कहा जाता है क्योंकि यह विमान वाहक पोत की तरह काम करने के साथ साथ जमीन पर हमला करने के लिए भारी संख्या में मरीन कमांडो को ले जाने में सक्षम है। क्या इसकी खासियत है वो भी अब आपको समझाते हैं। यूएसएस त्रिपोली की खासियत अब आप देखिए, यह अमेरिका का क्लास का यह दूसरा आधुनिक तकनीक से लैस जहाज है। अमेरिकी क्लास के दूसरा आधुनिक तकनीक से लैस जहाज है जिसकी चर्चा इन दोनों सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही है। इसकी और खासियत आपको बताते हैं। दरअसल यह अपने साथ करीब 3500 मरीन और नौसैनिकों को ले जा सकता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जमीनी लड़ाई तेज हो सकती है क्योंकि अब इसने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस पर अत्याधुनिक F-35B लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात, साथ ही साथ परिवहन विमान और अटैकिंग हेलीकॉप्टर इस पर तैनात रहते हैं कि समय रहते इनका भी उपयोग किया जाएगा और चारों तरफ से घेरने की बात सामने आ रही है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो करीब करीब 844 फीट है। इस विमान वाहक पोत की युद्धपोत की जो बात हो रही है सामने, इसकी लंबाई का आकलन आप लगा लीजिए, 844 फीट बताई जा रही है। इसके अलावा इसके आकार की हम जो बात कर रहे हैं और इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो ये करीब 20 नॉट्स यानी करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति से ये चल सकता है। ये इसकी स्पीड है और इसी वजह से यह बेहद खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था और अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के दो और शहरों में विरोध की आग तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के दो और शहरों में विरोध प्रदर्शन की आग तेज हो चुकी है। तेल अवीव की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी।
जहां पर हाइफा में नागरिकों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। ईरान के साथ युद्ध के विरोध में हजारों लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। यानी अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह से युद्ध नजर आ रहा है। पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इजराइल के 2 और शहरों में विरोध प्रदर्शन इस वक्त और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये लोग हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसके खिलाफ? उस युद्ध के खिलाफ जो इस वक्त जिसकी मार पूरी दुनिया इस वक्त झेल रही है। ईरान पर लगातार इजराइल हमलावर है और इजराइल के अंदर की अगर बात की जाए तो वहां पर नेतन्याहू साहब के खिलाफ लगातार प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और एक ही चीज कह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म कर दीजिए। इस युद्ध से बहुत नुकसान हो चुका है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईडीएफ के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन जो वो किया जा रहा है। ये सड़कों पर ये लोग इस चीज को बयां कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है और उसकी वजह से ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये आक्रोश झेलना पड़ रहा है। यानी 2 और शहर लगातार अब इसमें प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से जख्म दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरानी हमले में अमेरिकी E-3 अवॉक्स क्षतिग्रस्त हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने एक बार फिर से जख्म देने का काम किया है। ईरानी हमले में एक अमेरिकी E-3 अवॉक्स क्षतिग्रस्त यानी नुकसान पहुंचा है और सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अवॉक्स का क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीर सामने आई है, फोटो जारी की गई है ईरान की तरफ से। अमेरिका की E-3 अवॉक्स की बात सामने आ रही, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये E-3 अवॉक्स जो है सऊदी के एयरपोर्ट पर मौजूद था और वहां पर भी हमला किया गया। यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ ये प्लेन आप देख सकते हैं। इसको टारगेट किया गया है और जो पूरा प्लेन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है, यानी टुकड़े टुकड़े उसके हो चुके हैं। ये बड़ा दर्द इस पूरे युद्ध में, एक और बड़ा जख्म ईरान ने अमेरिका को दिया है। E-3 अवॉक्स की बात जो की जा रही है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया और इसी तरह से बड़े नुकसान कर ईरान हर उस वार का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है जिसमें अमेरिका ने यह सोचा भी नहीं था कि ईरान यहां तक चोट उसको पहुंचा सकता है। और इसी वजह से ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि इस वक्त जो यूएस स्पेस है उन्हें टारगेट किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तरी इराक में ईरान का ड्रोन हमला देखने को मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एरबिल के पास कई जगह ड्रोन से अटैक किया गया है। इराक के आसमान में ईरानी मिसाइल नजर आई हैं। लगातार ईरान जो इराक पर टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। दहशत में लोग नजर आ रहे हैं, चारों तरफ डर का माहौल है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन उत्तरी इराक में ईरान का ड्रोन हमला और ड्रोन हमले से नुकसान की बात सामने आ रही। जो लोग हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एरबिल के पास कई जगह एक साथ कई ड्रोनों से अटैक अलग अलग जगह किए गए और इसकी वजह से नुकसान की सामने बात निकलकर सामने आई है। 2 खबर आपके सामने हमने इस वक्त रख दी है। पहला, ईरान हमले में अमेरिकी E-3 अवॉक्स की बात सामने आ रही है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है और जख्मों को कुरेदने का काम जो है इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इराक के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें जो है नजर आई हैं और इसकी वजह से लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए क्योंकि ये ड्रोन हमले जो हैं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वहीं रात के अंधेरे में अमेरिका ने भी हमला किया। यह भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिका ने हमला किया। एक और बड़ी खबर, रात के अंधेरे में अमेरिका ने हमला किया है। ईरान में कई ठिकानों को निशाना अमेरिका ने बनाया है। साथ ही साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर एक के बाद एक कई बम बरसाए गए। मिसाइल केंद्रों को भी अमेरिका ने तबाह किया है। लगातार हमला जो है अमेरिका की तरफ से किया जा रहा। हमले के बाद मिसाइल केंद्र में भीषण आग लगने की भी बात सामने आ रही है।
यानी रात का अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और इसकी वजह से ईरान के जो कई ठिकाने थे वो उस अमेरिकी हमले में निशाने पर आए हैं। चाहे वो IRGC के ठिकानों पर बात की जाए या मिसाइल केंद्रों को भी अमेरिका ने किस तरह से तबाह किया है वो भी आप देख सकते हैं। तो लगातार ये हमला जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका, दोनों ही एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बार रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर एक के बाद एक कई बम बरसाए गए। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने दावा किया कि इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर हमारे पलटवार से उसकी डिफेंस फोर्स का पतन तेज होगा। उन्होंने यह बात इजरायली सेना प्रमुख की IDF के अंदर आंतरिक तनाव की चेतावनी वाले बयान का हवाला देते हुए कही। गालिबाफ ने इजरायल पर तेहरान के साथ तनाव बढ़ाकर आंतरिक सैन्य कमजोरियों से ध्यान हटाने और अपनी सरकार और सशस्त्र बलों में विश्वास बहाल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ईरान के औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमले सेना की समस्याओं से ध्यान हटाने और तेल अवीव में मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह के उकसावे IDF का और तेजी से पतन करेंगे। गालिबाफ ने इजरायल के सेना के प्रमुख एयाल ज़मीर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया एक सोची समझी रणनीति के तहत होगी जो इजरायल की रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को निशाना बनाएगी। जानकारी के मुताबिक ज़मीर ने इजरायली सरकार को बताया था कि सेना पर भारी दबाव है और अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो इजरायली सेना अंदर से टूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है और इसमें AI वीडियो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और AI वीडियो सामने आया, अमेरिका की तरफ से ये AI वीडियो जारी किया गया है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। बड़ी खबर आपको बताते हैं, AI वीडियो जो है अमेरिका ने जारी किया है। उस AI वीडियो में क्या कुछ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि किस तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है। दोस्तों के साथ हॉर्मूज जाते ट्रंप साहब नजर आए, IRGC से हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने के लिए उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हूती की एंट्री के बाद ट्रंप साहब भागते हुए नजर आए हैं। अब तस्वीरें भी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि AI जनरेटेड वीडियो है और इनके हाथ में बेसबॉल का वो डंडा आप देख रहे होंगे और उसके बाद से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के बाद ट्रंप साहब जो कह रहे होते हैं, I brought my friend too. लेकिन I was just kidding. ट्रंप साहब फिर अपनी जान बचाते हुए भागते हैं जब ईरान की तरफ से पलटवार किया जाता है। और ट्रंप साहब पहले देखिए, जो उनके सऊदी के दोस्त हैं वो पहुंचते हैं और इस You have दौरान to open the Trump Strait. No. ट्रंप स्ट्रेट कहते हुए नजर आ रहे Otherwise, हैं। my henchmen will step in. I brought my friend too. I was just kidding. ये देखने में जितना फनी वीडियो लग रहा है, लेकिन इसका मैसेज क्लियर एंड कट है। अमेरिका के साथ इस AI वीडियो में उसके दोस्त नजर आ रहे हैं जो इस वक्त उसके साथ खड़े, चाहे वो सऊदी हो, UAE हो, कतर हो या दूसरी कंट्रीज। वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाते हैं, लेकिन ये हम और आप कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो क्या कहते हैं वो आपने सुना होगा। कहते हैं ओपन द ट्रंप स्ट्रेट। जिस चीज का हमने कल जिक्र किया था कि फनी वे में वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, उसे खोलने के लिए कहते हैं IRGC से कहते हैं कि आप इसको खोलिए वरना इसी बेसबॉल से आपको पीटते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसी दौरान हूती की एंट्री हो जाती है और जैसे ही हूती की एंट्री होती है ट्रंप साहब के पसीने छूटने लगते हैं और उसके बाद अपने सहयोगी देशों के साथ भागते हुए नजर आते हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम E-3 सेंट्री अवाक्स विमान को भारी नुकसान पहुंचा है। ये वही अत्याधुनिक विमान है जिसे अमेरिका की आसमानी आंख माना जाता है, जिसकी कीमत करीब 59.6 करोड़ डॉलर यानी 5,653 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईरान ने मिसाइल के साथ साथ कई ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे एयरबेस पर तैनात अहम सैन्य संसाधनों को निशाना बनाया गया। बता दें कि E-3 सेंट्री कोई साधारण विमान नहीं है, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है जो 250 मील तक के दायरे में दुश्मन की हर गतिविधि जैसे मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान पर नजर रख सकता है। ऐसे में इस विमान को नुकसान पहुंचाना अमेरिका की सैन्य क्षमता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की निगरानी और युद्ध संचालन क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। रिटायर्ड अमेरिकी वायुसेना अधिकारी जॉन वेनेबल ने इसे बहुत बड़ा नुकसान बताते हुए कहा कि इससे अमेरिका की स्थिति पर नजर रखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसराइल के बाद अमेरिका में भी गुस्सा भड़का है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान युद्ध पर अमेरिका में गुस्सा जो है भड़कता हुआ नजर आया। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप साहब के खिलाफ जमकर नारेबाजी जो है वो देखने को मिली है। लगातार ट्रंप साहब के खिलाफ नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान पर हमले का विरोध सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग सड़क पर उतर चुके हैं। ट्रंप को तानाशाह बताकर हल्ला बोला गया है। ये अब आप समझिए कि पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। अब आपको वो तस्वीर देखिए, ये अमेरिका की तस्वीरें। अमेरिका के कुछ शहरों की अगर बात की जाए, उसके कुछ शहरों की बात की जाए तो वहां पर लोग जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर अलग अलग मैसेज लिखकर सड़कों पर उतर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए नजर आए। ट्रंप लाइज, सोल्जर्स डाई, यानी ट्रंप झूठ बोलते हैं और सैनिक मर रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मिड टर्म चुनाव होना है और उससे पहले यह विरोध प्रदर्शन उस चुनाव में कहीं ना कहीं खलल डालते हुए नजर आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। लगातार जिस तरह से उथल पुथल मची है उसमें कैलिफोर्निया की अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप का नाम लेकर एक संदेश भी लिखा है, ट्रंप को अभी जाना होगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया, एक मैसेज क्लियर कर दिया है। ओशन बीच पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम संदेश जो है वो लिखा गया है। तो लगातार नाराजगी जो है ट्रंप साहब को अब उठानी पड़ रही है। इसराइल से लेकर अमेरिका तक इसी तरह की तस्वीर, जो वहां की आवाम है, जो जनता है, जो लोग हैं, वो बेहद नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जो देखने को मिल रही है। ट्रंप साहब के पोस्टर लेकर सड़कों पर लोग हल्ला बोल चुके हैं और संदेश साफ है कि अब ट्रंप को यहां से जाना होगा। ये इस युद्ध में ट्रंप साहब ने हमको जानबूझकर ढकेल दिया, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान में बर्बादी की कहानी लिखने वाले अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। जिस अमेरिका की मिसाल लोकतंत्र के लिए दी जाती है, वहां के हालात एक दिन ईरान जैसे हो जाएंगे। आज अमेरिका की सड़कों पर ईरान की तरह लाखों लोग उतर आए हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के खिलाफ जिस खौफनाक प्रोटेस्ट को हवा दी थी, ठीक वैसा ही विद्रोह अब ट्रंप के अपने घर में घुस चुका है। ट्रंप को भी वही झेलना पड़ रहा है जो अमेरिका ने एक वक्त पर खामनेई को झेलने के लिए मजबूर किया था। दरअसल अमेरिका की सड़कों पर नो किंग्स का शोर सुनाई दे रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोग विद्रोह पर उतर आए हैं, जिनका संदेश साफ है कि अमेरिका को राजा नहीं राष्ट्रपति चाहिए। ट्रंप के काम करने के तरीकों को लोग तानाशाही का नाम दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अमेरिका के इतिहास में शायद ही कभी इतनी बड़ी भीड़ एक साथ सड़कों पर उतरी हो। तो फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।